हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए जीएस क्लास की ओर बढ़ते हैं। इससे पिछले लेक्चर में यानी पिछले क्लास में हम आपको बताए थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें, यानी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल टर्म पूछता है, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, इसका मान क्या होता है, मोलों की संख्या कैसे निकालती है और एसटीपी एनटीपी पर कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, ये सब के बारे में, आणविक द्रव्यमान सब के बारे में हम लोग निकाल चुके हैं। जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे इस चैनल में पहली बार हैं, तो आप अभी जो स्टार्ट हो रही है जिनका नाम है रेडियो सक्रियता, आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको पूरा मज़ा आएगा और पूरा समझ में आएगा। आज मैं आपको रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी वाला लेक्चर लेके आया हूं और आशा करता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आपको इस मज़े से पढ़ाऊंगा और आपको पूरा मज़ा आएगा। तो चलिए जल्दी से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और शुरुआत करते हैं रेडियो सक्रियता। देखो, रेडियो सक्रियता जो है भाई एक घटना है। क्या है? यह एक घटना है, यह एक फेनोमिनन है। क्या होता है? जब कोई पदार्थ से स्वतः मतलब अपने आप अल्फा बीटा गामा ढेर प्रकार की किरण निकलती है, स्वतः मतलब बिना कहे, उसे निकालना नहीं पड़ता है, तब उसको कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। कोई कहेगा रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, तो आप क्या कहोगे कि वैसा पदार्थ जिनसे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित होता है उसको रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। समझ में आया? रेडियो सक्रियता क्या है? तो जब कोई पदार्थ से स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित होती है तो उस पदार्थ को कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ और इसी घटना को कहते हैं रेडियो सक्रियता। और यह जो रेडियो सक्रियता है इसकी खोज किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने किया था? पूछेगा, रेडियो सक्रियता की खोज किया गया हेनरी बेक्यूरेल। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छा से लिखिएगा। देखिए क्या खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल ने। और जिस पदार्थ से स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है उसको कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। और जानते हो रेडियो सक्रिय किरण कौन कौन है? तो अल्फा बीटा गामा, जो किरण अभी निकला है ना, अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकला, ये अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रिय किरण कहलाती है। याद रहेगा। और देखो सर्वाधिक रेडियो सक्रिय वाला तत्व कौन है? रेडियम। और जिसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला। मैडम क्यूरी, इसका खानदाने क्यूरी लगा हुआ है और मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला, इसका बेटा को भी, इसका दामाद को भी। और रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। और रेडियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ आता है, जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो आता है वही रेडियम के कारण आता है और लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण आता है। तो कोई पूछेगा रेडियम की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने की। और पोलोनियम की खोज भी मैडम क्यूरी ने की, जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज दिया गया। बताओ रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने की। और जानते हो रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है उसको कहा जाता है क्यूरी को, क्योंकि इसका पहले खोज की थी मैडम क्यूरी ने, पहला तत्व का। और एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुना 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना विखंडन होता है रेडियो सक्रिय तत्व का, रेडियो सक्रिय पदार्थ का। एक सेकेंड में 3.7 गुना 10⁻10 विखंडन होता है, यानी इतना होता है। तो आपको आगे बताऊंगा कि एक बड़ा सा परमाणु, बड़ा सा नाभिक वाला परमाणु अस्थाई, वह टूट के छोटे छोटे परमाणु में विभक्त होता है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है। और फ्यूजन बताएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन एक होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक होता है फिजन। तो दोनों में आपको अंतर आगे वाला वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको समझना है कि कोई पूछेगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो मैडम हेनरी बेक्यूरेल ने। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। और जानते हो कृत्रिम रेडियो सक्रियता जिसको हम लोग इंसान ने बनाया, जिसको खुद इंसान ने लेबोरेटरी में बनाया, उसको खोज किया था एफ जूलियट। किसने किया था? एफ जूलियट। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? एफ जूलियट। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल। और इसको मापा जाता है ग्रेगर में। किस में मापा जाता है? ग्रेगर।
किसमें मापा जाता है? ग्रेगर। तो अब हम लोग करेंगे अल्फा बीटा गामा किरण के बारे में चर्चा। इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आती है और बहुत भयंकर क्वेश्चन आती है जीएस में। कोई भी एग्जाम दो आप, यहाँ रेडियो सक्रियता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलो मेरे शेरों आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा अल्फा किरण, बीटा किरण और यह है गामा किरण। ये जो अल्फा किरण है, बीटा किरण है और ये जो गामा किरण है, ध्यान सुनिए। अल्फा किरण हीलियम आयन का बना होता है, बीटा किरण इलेक्ट्रॉन का बना होता है और ये जो गामा किरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण से बना होता है। तीनों बात आप समझ गए। अल्फा किरण किसका बना होता है? हीलियम आयन का। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना भैया? परमाणु संख्या होता है 2 और परमाणु द्रव्यमान कितना? परमाणु द्रव्यमान होता है 4। याद रखना, जब कोई तत्व से एक अल्फा किरण निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। नहीं समझे होंगे? मान लो मेरे हाथ में एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इससे हमको एक अल्फा किरण निकाल लेना है। इससे एक अल्फा किरण निकलेगा तो इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। मतलब एक कोई ऐसा तत्व है जिसका संकेत है X और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है और परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है। जब इसे एक अल्फा कण निकालेंगे भाई तो इसके देखो भैया परमाणु द्रव्यमान में 4 घटा दिए, A-4 कर दिए। पहले A था, अब A-4 हो गया, यानी 4 की कमी हुआ ना। अब इसका परमाणु संख्या पहले था Z, अब उससे 2 घट गया, Z-2। अगर मान लो यहाँ पर यूरेनियम रहता, यूरेनियम 92 235 मान लो है, 236 से है, इससे एक अल्फा कण निकल गया तो यहाँ पर जो होता मान लो X होता और इसके परमाणु संख्या में 2 घटता तो परमाणु संख्या 90 होता और यहाँ 232 होता। तो ये परमाणु संख्या 90 किसका होता है? तो थोरियम का होता है, तो यहाँ हो जाता थोरियम। तो सीधा से याद रखना, जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा कण निकालते हैं तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। और इसका जो वेग होता है प्रकाश की चाल, जिसका प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके प्रकाश की चाल का 1/10 गुना होता है। यानी अगर कोई पूछेगा अल्फा किरण का वेग बताओ तो कहना प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होता है। और इसका भेदन क्षमता सबसे कम होता है, किसका? अल्फा किरण का। अल्फा किरण के बारे में जान लो, यह हीलियम आयन का बना होता है, इस पर 2 प्लस चार्ज है, दिख रहा है आपको। इसका परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। हाँ, इससे जब एक अल्फा कण निकाला जाता है तो परमाणु संख्या में 2 घटती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 घटती है, ऐसा हम आपको बता दिए। और इसकी भेदन क्षमता कम होती है। और इसका अगर वेग की बात करें तो इसका वेग जो होता है वो प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होता है। अब आ जाओ बीटा किरण। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन का बना होता है, यह एक ऋण आवेशित होता है और यह अल्फा किरण धन आवेशित होता है। बीटा किरण ऋण आवेशित, इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है और इसका वेग होता है प्रकाश की चाल का 9/10वां भाग, यानी 9/10 गुना प्रकाश की चाल। और प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, जब कोई पदार्थ से एक बीटा किरण निकाला जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है, A, लेकिन परमाणु द्रव्यमान उसका क्या होता है? 1 से परमाणु संख्या क्या होता है? 1 से बढ़ जाता है। जैसे X नाम का कोई तत्व है, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान A है, नीचे में परमाणु संख्या Z है। जब इसे एक बीटा कण निकाला गया तो परमाणु द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परमाणु संख्या में 1 से वृद्धि हो गई। जैसे यही अगर एग्जाम्पल ले लेते यूरेनियम का 200, यहाँ 36, यहाँ 92, इससे कहते बीटा कण निकालो भाई, एक बीटा कण निकालो। तो बताओ यह जो है X मान लो बना, तो इसके परमाणु द्रव्यमान एक में जो है 236 ही रहता, लेकिन परमाणु संख्या जो है 1 बढ़ जाता, 92 से हो जाता 93। और जानते हो जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु द्रव्यमान तो सेम रहता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? सेम रहता है। तो जिसका द्रव्यमान सेम होगा उसको समभारी कहते हैं, तो समभारी का भी निर्माण होता है। रोक दीजिए। तो
तो ये जो बीटा किरण है, बीटा किरण के बारे में आप समझ गए। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन का बना होता है, ऋण आवेशित होता है। इसका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के 9/10 भाग होता है। और जब कोई तत्व से एक बीटा किरण निकाला जाता है तो उसके परमाणु संख्या में 1 बढ़ जाता है। परमाणु द्रव्यमान वही होता है, समभारिक का निर्माण करता है। अब आइए गामा किरण, तो वो तो आप जान रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय किरण से बना होता है। और जब इससे कोई भी पदार्थ से एक गामा किरण निकाला जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा, जो उसका परमाणु संख्या होगा वही उसका परमाणु संख्या होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ को अगर आप याद कर लेंगे तो अल्फा बीटा गामा किरण आपको आसानी से मिल जाएगा। आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। एक पूछता है भेदन क्षमता, दूसरा पूछता है वेग। एक पूछता है भेदन क्षमता और दूसरा क्या होता है, वेग। ये जो गामा किरण है, गामा किरण का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की वेग के बराबर होता है। तो इसलिए याद रखना, जिसमें ज़्यादा वेग होगा तो वेग किस में ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा गामा किरण में होगा, उससे कम बीटा में होगा, उससे कम अल्फा में होगा। यानी अल्फा का वेग सबसे कम, उससे कम बीटा का, उससे कम गामा का। यानी सबसे जो है अधिक कौन फास्ट में चलता है, तो गामा किरण चलता है। और भेदन क्षमता की बात करें तो जिसका वेग ज़्यादा होगा वो भेदन क्षमता भी उसका ज़्यादा होगा। इसलिए गामा का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, और सबसे कम होता है अल्फा का। समझ में आ गई बात। अब आइए कि जब अगर मान लो हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में आप जान रहे हैं एक ओजोन परत होता है, और ओजोन लेयर धीरे धीरे क्षय हो रहा है ना, नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और यह ओजोन लेयर क्या करता है, हम लोग को छाता का काम करता है। जब हम लोग बारिश होती है तो हम लोग छाता लगाते हैं। छाता क्यों यूज करते हैं, ताकि बारिश की बूंद हम लोग के शरीर पर नहीं आए। या हम धूप में हम लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को धूप से बचे। उसी तरह हम लोगों का एक अम्ब्रेला के तरह है, छाता के तरह है कौन, ओजोन परत, ओजोन लेयर। और आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में धीरे धीरे इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इतना वृक्ष की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि पेड़ पौधा हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ये पेड़ पौधे वाली बात है। और हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो भैया जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और पेड़ पौधा जल्दी तेज़ी से कट रही है, हम लोगों के लिए ही, क्योंकि हम लोग पलंग, चौकी, कुर्सी इत्यादि बहुत सारा लकड़ी का काम करते हैं, तो पेड़ को काट देते हैं, घर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पेड़ पौधे को काट रहे हैं, तो जिसके कारण जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ रही है। और जिसके कारण समय पर वर्षा नहीं होता है, समय पर गर्मी महीना में गर्मी नहीं, समय पर ठंडी नहीं, यानी मौसम परिवर्तन जो है धीरे धीरे यह अनबैलेंस होता जा रहा है। और जानते हो धीरे धीरे ओजोन लेयर हमारा क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और यह एक दिन अगर ओजोन लेयर क्षय हो जाएगा तो उससे निकलने वाली पराबैंगनी किरण जितने भी होंगी, अभी तो ठीक ठाक है, तो अभी हम लोगों के शरीर पर उतना ज़्यादा पराबैंगनी किरण या और कोई भी ऐसा किरण जो हम लोगों को प्रभावित करे वैसा किरण नहीं आ रही है। अगर मान लो ओजोन लेयर में क्षय हो गया, छिद्र हो गया, भूर हो गया, भूर समझते हो ना, अगर ये सब हो गया तो जानते हो हमारे शरीर पर डायरेक्ट किरण, सूर्य से निकलने वाला किरण पड़ेगा। और जिसके शरीर में अल्फा किरण जिसके शरीर पर पड़ा तो स्किन कैंसर होगा, बीटा किरण पड़ा तो बोन कैंसर होगा, और गामा किरण पड़ा तो ब्लड कैंसर होगा। तो याद रखिए ये है भेदन क्षमता का क्रम। यानी अल्फा में स्किन कैंसर, बीटा में बोन कैंसर और गामा में ब्लड कैंसर होगा। तो ये है रेडियो सक्रियता। अब इस रेडियो सक्रियता में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अर्ध जीवन काल, अर्धायु सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय